नमस्कार। आप देख रहे हैं शेखर वन। साथियों, मैं आज फिर बंगाल पर अपनी चर्चा को आगे बढ़ाऊंगा, क्योंकि अभी जो बंगाल में परिस्थिति है और जिस तरह से बंगाल की परिस्थितियां पल पल बदल रही है, मतलब बंगाल की पॉलिटिकल परिस्थितियां जो पल पल बदल रही है, उस पर पूरे देश की नज़र है, या यूँ कहें दुनिया में रहने वाले भारतीयों की भी नज़र है। हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश और पाकिस्तान की भी नज़र है। और बंगाल इस समय काफ़ी पॉलिटिकल रूप से पॉलिटिकल न्यूज़ के लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग जगह बन गया है। अभी पूरे देश के न्यूज़ को छोड़ के सबसे ज़्यादा जो लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं वो बंगाल के पॉलिटिकल सिचुएशन पर ले रहे हैं, क्योंकि वहाँ घटनाक्रम पूरी नाटकीय तरीके से बदल रही है। अभी आप देखें कि विधायक तो जो उसको चुने हुए एमएलए थे, उन्होंने तो तृणमूल को तोड़ ही दिया। शायद 60+ वो लोग आ गए और एक अलग अपना गुट बना लिया और कह रहे हैं कि हम ही ओरिजिनल टीएमसी हैं और ओरिजिनल विपक्ष हम ही हैं। ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी के चुने हुए नेता को उन्होंने स्वीकार नहीं किया और अपना अलग गुट बना लिया, और उन्हें मान्यता मिल ही जाएगी विपक्षी पार्टी के रूप में, क्योंकि संख्या बल उनके साथ है। आप देखें उसके बाद जो घटनाक्रम हुआ दिल्ली में भी, आप देख रहे हैं कि राज्यसभा के 2 सांसदों ने इस्तीफा दिया है। लोकसभा के करीब 20 एमपी, या चर्चा में आ रहा है 20 से ज़्यादा भी, बीजेपी से मिलने के लिए, बीजेपी को समर्थन देने के लिए बेताब है। उन्होंने अपना एक अलग गुट बना लिया है, यानी टीएमसी को तोड़ने की पूरी तैयारी कर ली है। ये अपने पार्टी का नाम टीएमसी रखेंगे या टीएमसी में, या फिर ये पूरी तरह से बीजेपी में अपने आप को विलय करेंगे, ये तो समयवत है। और सुनने में आ रहा है इसमें भूपेंद्र यादव की अहम भूमिका है, जो बंगाल के प्रभारी भी थे। हालांकि दोस्तों, मेरा मानना है या आम बंगालियों का जो भी टीएमसी राज में पीड़ित होगा, वो कभी नहीं चाहेगा कि इन लुटेरों को, इन चोरों को, ये एमपी नहीं है, टीएमसी के एमपी नहीं, चोर हैं, लुटेरे हैं, गुंडे, देशद्रोही, वसूली, फिरौती, तोलाबाजी, अवैध बैरियर, अवैध टॉल, कटमनी, इन सब छुटभइये गुंडों के सरगना यही, क्योंकि इन्हीं के समर्थन से बंगाल में सब चलता था। क्योंकि बिना कोई पॉलिटिकल सपोर्ट के इस तरह से खुलेआम वसूली, खुलेआम कटमनी, खुलेआम बैरियर लगा के बैरियर टॉल लगा के पैसा वसूलना, खुलेआम रंगदारी, ये नहीं हो सकता। तो इन्हीं नेताओं ने, इन्हीं एमपी, एमएलए, मंत्री, इनके जनप्रतिनिधि ने उनको समर्थन दिया, उनको श्रेय दिया, उनके आप कहें कि पालनहार बने रहे, और उन्हीं को बीजेपी अपने में मिला रही, जिनसे बंगाल की जनता नफरत करती है। और ये किस तरह से जीतते थे। चलो मैं मान लेता हूँ कि टीएमसी मुस्लिम की पार्टी थी और 30% मुस्लिम या उससे ज़्यादा मुस्लिम अगर होंगे, बांग्लादेशी घुसपैठियों को मिलाएं तो मुझे लगता है कि 30 से ऊपर ही होंगे या 30 ही होंगे। तो इन्होंने टीएमसी को वोट दिया, चूंकि ये पार्टी ही मुस्लिम होती थी, मुस्लिमों पर कोई एक्शन नहीं होता था, मुस्लिम नियम तोड़े जो भी करें। आप कोलकाता में देखते, कहीं भी आप घूमें, एस्प्लेनेड, बड़ा बाजार, कहीं भी जाएँ, मार्केट, कहीं भी, हिंदू अगर हेलमेट नहीं लगाए हुए तो उसे फाइन होगा, और मुस्लिम अगर टोपी लगा के चल रहा है तो उसको तो पुलिस छूती भी नहीं थी। ये स्थिति थी। ये मुस्लिमों की पार्टी थी, ये तो 100% तय है। अब कुछ दोगले हिंदू वोट देते थे, वो अलग बात है।
लेकिन दोस्तों बीजेपी को इतनी जल्दीबाजी क्या है, इनको इनका समर्थन लेने में, इनको तोड़ने में इंटरेस्ट दिखाने की? भाई इससे क्या होगा? आपकी सरकार गिर जाएगी इनके भी समर्थन के बिना। सरकार तो आपकी अच्छी से चल रही है, चलेगी भी, कोई रोकने वाला नहीं है। अब तो बंगाल के जीत के बाद आप मजबूत हो गए हैं। और क्या आपको ये लगता है कि आपके कोई विधेयक जो पास करवाना है वो पास नहीं होंगे लोकसभा में या राज्यसभा में? तो इसके लिए हमें समर्थन चाहिए। ना पास हो फिर भी टीएमसी के इन गुंडों, इन देशद्रोही, ये नेता गुंडे नहीं देशद्रोही हैं। इन्होंने देश के सुरक्षा के साथ, देश के डेमोग्राफी के साथ इन्होंने खिलवाड़ किया है और ये लोग देखते रहे। भारत को बर्बाद करने में ये कोई कसर इन्होंने नहीं छोड़ा। ये तो अच्छा हुआ कि बीजेपी आ गई जो बर्बाद होने से, क्योंकि बंगाल बर्बाद होता तो भारत भी बर्बाद होता, क्योंकि बंगाल के थ्रू तो पूरे भारत में घुसपैठिया के आने जाने का एक सेफ रास्ता था। बंगाल में घुसे, वहाँ से कार्ड वार्ड बना लिए, आधार कार्ड ये सब इनके नेता पैसा लेके कुछ छोटा मोटा तो 4,000 में बना देते थे और बना के अपना आराम से रहिए, कहीं जाइए इंडिया। इस तरह से गिरे हुए लोग हैं और इन सबको, इन एमपीओं का, इन नेताओं का समर्थन। इनको लेने की क्या आवश्यकता है? ये किसी काम के नहीं, ये यूजलेस हैं। 2-4 महीनों में आप देखेंगे कि टीएमसी का कोई नाम लेने वाला नहीं बचेगा। और ये एमपी सिर्फ इसलिए छोड़ रहे हैं टीएमसी क्योंकि जानते हैं कि बंगाल जाएंगे तो उनकी दुर्गति होगी, क्योंकि वहाँ पे पब्लिक जूता, चप्पल, पत्थर, ईंट, अंडा, सैकड़ों तरह के गालियों के साथ इनका स्वागत करने के लिए तैयार है। इनकी वो दुर्दशा होगी, ये दिल्ली नहीं छोड़ रहे। और ये डर, और ये तो सर्वविदित था, हर लोग कहता था जो भी बंगाल पे नजर रखे हुआ था कि अगर ममता बनर्जी, सब जानते थे जैसे कम्युनिस्टों के साथ हुआ, सत्ता से हटी तो ये पार्टी खत्म हो जाएगी। और पार्टी बिल्कुल खत्म हो जाएगी, इसको कोई नाम लेने वाला नहीं बचेगा। ये तो ऐसे ही खत्म हो जाते, जिनको ये मिलाने के लिए इतने बेचैन हैं, ये तो ऐसे ही खत्म होने वाले थे। तो इनको लेने की क्या जरूरत थी? सैकड़ों नहीं हजारों कार्यकर्ताओं की जान गई, उनकी इज्जत लूटी गई, उनके घर लूटे, उनके घर जलाए गए। उन सब के पीछे इन लोगों का हाथ है। ये बीजेपी को समझ में नहीं आ रहा। धन्य है वो कार्यकर्ता, मैं मानता हूं, जिन्होंने हर परिस्थिति में, हर अपना सब कुछ गंवा के भी बीजेपी को सत्ता में लाने के लिए संघर्ष करते रहे और अंततः बीजेपी को सफलता मिली। और इन लोगों को मिलाना, अपने में शामिल करना या इनका समर्थन लेना उनका कार्यकर्ताओं से, उनके त्याग से, उनके बलिदान जो उन्होंने दिया है, उससे गद्दारी होगी। इनको कभी मिलाना नहीं चाहिए। ये गुंडे देशद्रोही हैं। इन्होंने देश के सुरक्षा के साथ, देश के जनता यानी बंगाल के जनता के साथ जो किया है, और इन्होंने तमाशा देखा है सिर्फ। ये है क्या? ये कौड़ियों का मोल अब इनका नहीं है और इनको अब मिलाने के लिए भी बेचैन है। इसके जगह पे क्या ये आपसे मिलेंगे तो क्या अगली बार आप इन्हें टिकट देंगे या इनमें कुछ एमपी को भी देंगे? आपने क्या सोचा है? तो इनको जरूरत क्या है? आप अपने डिवोटेड कार्यकर्ताओं के बारे में सोचिए। अगली बार अगर एमपी का इलेक्शन हो तो उन्हें टिकट देने के बारे में सोचिए, जी, जो हर परिस्थिति में आपके साथ खड़े रहे। इन सड़े गले एमपी जो टीएमसी के हैं, लोकसभा में बोलते हैं तो इतना गुस्सा आता था इन लोगों को सुन के। कल्याण बनर्जी, महुआ मोइत्रा, शताब्दी रॉय, हालांकि महुआ मोइत्रा कल्याण जी का तो श्योर नहीं है, सब इन लोग की हंसी, शताब्दी रॉय और भी जो है, ये क्या नाम है, ये जो ही सयानी घोष, क्या आपको आवश्यकता है इन लोगों को मिलाने की? जो भी किसी भी हालत में
इन्हें बीजेपी को अपने में नहीं मिलाना चाहिए, इनका समर्थन नहीं लेना चाहिए। जो इनके अपने हाल पे छोड़, ये खुद ही पार्टी टूट जाएगी, आप क्या तोड़ेंगे, ये खुद खत्म हो जाएगी पार्टी। और ये लोग को क्या है, पब्लिक के गुस्सा से बचने के लिए, क्योंकि जानते हैं कि कोलकाता जाना मुश्किल है और सरकार द्वारा कानून का शिकंजा न कसा जाए, क्योंकि शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि अगर इन लोगों को पकड़, इतना भ्रष्टाचार हुआ है, इतना अत्याचार हुआ है वहाँ, कि अगर इन लोगों को पकड़ने जाएंगे तो एक नया जेल बनाना होगा ब्रिगेड मैदान में, जो स्पष्ट बोला कि इन जेलों से इन लोगों का गुजारा नहीं है, इतना लोग दोषी हैं। ये सब एमपी अंदर जाएंगे, इनके सब मंत्री अंदर जाएंगे, इनके जितने मेयर वेयर काउंसलर कोई नहीं बचने वाला है, प्रधान जो भी है इसके सब अंदर जाएंगे अगर सही से इंक्वायरी हो तो। ये सिर्फ कानून से बचने के लिए साथियों ये कुचक्र कर रहे हैं कि भाई चलो अगर टीएमसी को छोड़ते हैं, ममता का साथ छोड़ते हैं तो कानून का शिकंजा हम पे नहीं कसेगा और अंदर जाने से बचेंगे, और पब्लिक भी थोड़ा कंसीडर करेगी, उनके गुस्से का शिकार भी उस तरह से नहीं होंगे, या पब्लिक देगी चलो भाई बीजेपी को समर्थन कर दिया, थोड़ा कंसीडर कर लो। वजह बस सिर्फ दोस्तों ये है, और इसी से बचने के लिए इनके एमपी ये कुचक्र कर रहे हैं। बीजेपी को किसी भी हालत में इन गुंडों को, ये गुंडे, ये मावालियों को अपने पार्टी में या इनसे समर्थन नहीं लेना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, आज की बात इतनी।